Namaskar students. From today I will teach aptitude. Students, as we all know that हमारा एसएस का कोर्स है वो डन हो गया है. सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एप्टीट्यूड. आवर फर्स्ट असाइनमेंट इज चैप्टर नंबर 1, मैचिंग. मैच द शेप विथ द सेम शेप. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ए पार्ट के अंदर सम शेप्स आपको दिए हैं और नीचे आपको बी पार्ट के अंदर भी वही शेप दिए. स्टूडेंट्स, ये जो दो शेप्स है वो मैच होता है, उसका आंसर आपको नीचे अल्फ़ाबेटिकल में लिखना है. ओके, सो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन है ये वाला. सो स्टूडेंट्स, उसका मैचिंग शेप है वो कौन सा है? यहाँ पे है एच में. तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम एच लिखेंगे. ओके, देन है सेकेंड वन, इसका मैचिंग शेप है वो ए में है. सो स्टूडेंट्स, ये वाली जो फिगर है उसका आंसर हम नीचे ए लिखेंगे. देन थर्ड वन है ये वाला, उसका मैचिंग शेप है वो हमको बी पार्ट में से यहाँ पे दिया है, तो उसका आंसर हम लिखेंगे सी. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको एज इट इज़ ही ये वाला मैचिंग शेप है ये आपको ए पार्ट में से पहले देखना है, देन बी पार्ट में से उसके जैसा ही मैचिंग शेप है वो फाइंड आउट करना है. ओके, देन है इसमें भी ऐसा ही है, ये वाले जो शेप्स दिए हैं वो आपको बी पार्ट में से फाइंड आउट करने हैं. देन थर्ड वन है थर्ड असाइनमेंट, उसमें भी एज इट इसी दिया है, उसमें से भी आपको बी पार्ट में से ही फाइंड आउट करने हैं. ओके, देन फोर्थ पार्ट है असाइनमेंट 4, उसमें भी एज इट इसी है, आपको ए पार्ट में से देखना है, देन बी पार्ट्स में से आपको उसको फाइंड आउट करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, इतने वो है वो आपको अपने आप से करना है. देन है असाइनमेंट 5 मैचिंग, उसमें उसके शेडोज दिए हैं. तो स्टूडेंट्स, ये वाला मैं आपको करवा रही हूँ. मैच द ईच आउटलाइन विद द इट्स कलर शेप. ये आउटलाइन है उसको उसके कलर शेप से आपको मैच करनी है. तो फर्स्ट वन है ये है, तो उसकी कलर शेप है वो कौन सी होगी? एफ वाली है, क्योंकि ये दोनों कलरिंग और ये सिंपल है वो दोनों मैच हो रही है. तो स्टूडेंट्स, उसका आंसर हम एफ लिखेंगे. देन एल वाला है, तो स्टूडेंट्स एल वाली फिगर है वो एच में हमको दिखाई दे रही है, तो उसका आंसर हम एच लिखेंगे. देन थर्ड वन है ये वाला शेप है, तो स्टूडेंट्स ये वाला शेप हमको जी में दिखाई दे रहा है, तो उसका आंसर हम जी लिखेंगे. देन फोर्थ वन सर्कल है, तो फोर्थ वन का शेडो है वो ई है, तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे. देन फिफ्थ वन है ये वाला है शेप है 4 लीव्स है, तो उसका शेडो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डी में, तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे. देन सिक्स्थ वन ये वाला है, तो उसका शेडो है वो हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ए में दिखाई दे रहा है, तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे. देन सेवन्थ वन 2 सर्कल्स है, तो स्टूडेंट्स इसका शेडो हमको सी में दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे. देन लास्ट वन है उसका शेडो हमको बी में दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे. ओके, नाउ टर्न योर पेज. स्टूडेंट्स, ये भी मैचिंग ही है, आपको यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं, तो स्टूडेंट्स आपको ये एनिमल्स से वो मैच करके अपने आप से उसका आंसर लिखना है. देन है टिक द फिगर विच इन द सर्कल. इसमें आपको क्या करना है? जो फिगर सर्कल के अंदर दी है, यहाँ पे 4 फिगर्स आपको दी है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 फिगर ऐसी होगी जो सर्कल के अंदर नहीं है और एक ही ऐसी फिगर होगी जो सर्कल के अंदर है. तो जो सर्कल के अंदर है उसमें आपको क्या करना है? टिक मार्क करना है. ओके ओके, देन हमारा चैप्टर नंबर 2 है सॉर्टिंग. अब सॉर्टिंग के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है? यहाँ पे फाइंड द मिसिंग पार्ट. आपको कोई भी ये फिगर दी होगी, उसमें से उसका एक पार्ट है वो मिसिंग है, तो स्टूडेंट्स आपको ये मिसिंग पार्ट है वो उसको मैच करना है. ओके, सो फर्स्ट वन है उसका मिसिंग पार्ट है हमको कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे है उसका छुटा है, तो डी के साथ. तो फर्स्ट वन के साथ क्या आएगा? डी आएगा. देन सेकेंड वन सर्कल है, तो सर्कल में उसका मिसिंग पार्ट है वो कौन सा है? ए है, तो सर्कल में मिसिंग पार्ट है वो कौन सा होगा? ए, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे. देन थर्ड वन है
उसका मिसिंग पार्ट कौन सा है, बी है, तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे। देन फोर्थ वन, यहाँ पे भी हाफ सर्कल दिया है, तो ये वाला सर्कल है उसका मिसिंग पार्ट कौन सा है, सी है, तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये मिसिंग पार्ट है वो भी एज इट इज ही करना है। ओके, देन इसमें भी ऐसा ही है, आपको जो पार्ट मिस है उसको ज्वाइन करना है, तो ये भी आपको अपने आप से करना होगा, शॉर्टिंग है वो। देन है ये भी मिसिंग पार्ट वाला शॉर्टिंग है, ये भी आपको अपने आप से करना है। देन है मेक द पेयर्स ऑफ थिंग्स विच टुगेदर, आपको ये पेयर दिए तो पेयर आपको बनानी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं करवा रही हूँ। फर्स्ट वन है चेयर, तो चेयर के साथ क्या आएगा, मैचिंग पेयर में टेबल आएगा, तो हम उसका आंसर जी लिखेंगे। देन सेकेंड वन शर्ट है, तो शर्ट के साथ कौन सा आएगा, पेंट आएगा, तो उसका आंसर हम पेंट है तो सी लिखेंगे। देन थर्ड वन है शूज़, तो शूज़ के साथ क्या होगा, सॉक्स हो गए, तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। देन फोर्थ वन है पेंसिल, तो पेंसिल के साथ क्या होता है, इरेजर, तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। देन फिफ्थ वन है बेड, तो बेड के साथ क्या होगा, बॉल, तो उसका आंसर हम बी लिखेंगे। देन है सिक्स वन है टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट के साथ क्या होता है, ब्रश होता है, तो उसका आंसर हम एच लिखेंगे। देन है स्कूल के साथ क्या होगा, क्लासरूम, स्कूल के अंदर क्लासरूम होते, तो उसका आंसर हम डी लिखेंगे। देन है एट्थ वन है फुल रैकेट है, तो यहाँ पे क्या होगा, रैकेट हमको दिया तो फ्लावर्स का यहाँ पे है, तो उसका आंसर हम ई लिखेंगे। ओके, देन है टर्न योर पेज, underline the two words which are made from the same letter sir. The first one has been done for you. स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पेलिंग दिए है, वो दो स्पेलिंग है जिसके अंदर सेम अल्फ़ाबेटिकल का यूज़ हुआ हो, जो भी ये वर्ड है वो सेम लेटर का यूज़ हुआ हो, वो दो स्पेलिंग है, उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डील और लीड ये दो ऐसे जिसके अंदर सब अल्फ़ाबेटिकल है। देन है पेट और टेप, फ्लैश और सेल्फ, पील और पेल, टूल और लूट, टेस्ट और स्लेट, प्लेट और पेटल। ओके, यहाँ पे ऐसे दो वर्ड पे राउंड करना है जिसके अंदर सेम अल्फ़ाबेटिकल वर्ड आते हो, बाकी के है वो आपको अपने आप से करना है। और यहाँ पे क्या है, दो एनिमल्स के अलग अलग पार्ट दिए, अब ये पार्ट कौन से दो एनिमल्स के है ये आपको फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे बी पार्ट में से आपको फाइंड करके लिखना है, तो उसका आंसर भी आपको यहाँ पे सामने अल्फ़ाबेटिकल वाइज लिखना है, ये भी आपको अपने आप से करना है। देन है शॉर्टिंग है, असाइनमेंट 14, द फॉलोइंग टू पिक्चर्स look at alike but there are some difference between them. 6 parts of first picture are missing on the second one. Trace missing parts by the encircle them. यहाँ पे दो सेम पिक्चर्स दिए बट 6 ऐसे थिंग है जो सेम नहीं है, इसमें मिसिंग है, तो स्टूडेंट्स आपको उसके ऊपर राउंड करना है। 6 थिंग आपको इसके अंदर से फाइंड आउट करनी है, देन आपको राउंड करना है। ओके, थैंक यू।